बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आई बटन में लिंक दिया होगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और बी की वैल्यू है 2 4 6 8 और सी की वैल्यू 1 4 8। हमें गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, मीन ए का तकाता है बी के साथ और बी का तकाता है ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी हम पहले मालूम करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे और इंटरसेक्शन तकाता बी की वैल्यू। अब दोनों में कॉमन हमने लिखना है, तो दोनों में कॉमन 2 4 और 6 है, तो ये हमारा आंसर है। अब बी तकाता ए और बी की वैल्यू लिखेंगे और इंटरसेक्शन ए की वैल्यू, फिर से दोनों में कॉमन और फिर से दोनों में कॉमन 2 4 और 6 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगी, हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे, वो भी सेम इसी तरह है, इसी पैटर्न से उसमें आपने यूनियन लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी लेंगे और बी की वैल्यू लिखी है यूनियन सी की वैल्यू, और यूनियन का मतलब है कि दोनों वैल्यूज को अरेंज करके लिखते हैं 1 2 4 6 और 8। अब ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, ए की वैल्यू लिखेंगे इंटरसेक्शन, और अभी जो हमने बी यूनियन सी के का आंसर निकाला है वो लिखेंगे 1 2 4 6 और 8, और फिर से इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कॉमन 1 2 4 और 6 ये दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी और फिर से दोनों में कॉमन 2 4 और 6 कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू लिखी इंटरसेक्शन सी, फिर से दोनों में कॉमन और दोनों में कॉमन 1 और 4 है। अब जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो लिखेंगे 2 4 6 और यूनियन लिख के ए इंटरसेक्शन सी का जो आंसर निकाला है 1 और 4 वो लिखेंगे, और फिर दोनों का यूनियन 1 2 4 और 6, दैट इज आवर फाइनल आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में डी मॉर्गन लॉ है, जो कि पंजाब बोर्ड में उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता 9-10 लेवल पर, इसलिए वो हम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यू की वैल्यू हमें दी गई है 1 से लेकर 20 तक नंबर, और x की वैल्यू है 1 3 7 9 15 18 20 और y की वैल्यू है 1 से लेकर 17। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन है। x माइनस वाई का मतलब है कि x की वैल्यू माइनस वाई, x के जो नंबर इस साइड पर मैच नहीं होंगे वो हमारा आंसर होगा। x में यहाँ पर सारे ओड नंबर है, एंड पर 18 और 20 है, और ये भी 17 तक ओड नंबर है, इसका मतलब 17 नंबर तक और नंबर दोनों तरफ है, जो कि हम नहीं लिख सकते। इसके बाद 18 और 20 इस साइड पर नहीं है, वो हम लिखेंगे। तो मैंने आपको कहा x के वो नंबर आपने लिखने हैं जो कि y में नहीं होंगे। अब है y इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y यूनियन पहले निकालेंगे u माइनस वाई, u की वैल्यू लिखेंगे माइनस वाई, और फिर से u की वो नंबर आपने लिखने हैं जो कि y में नहीं होंगे। तो u की वो वैल्यूज हमने लिखी हैं, इसमें इवन नंबर आ जाते हैं जो कि y में नहीं है। तो मैंने सारे नंबर लिख दिए हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 और 20। इसके बाद है x इंटरसेक्शन y यूनियन, x की वैल्यू लिखेंगे इंटरसेक्शन, और जो अभी हमने y यूनियन की वैल्यू निकाली है वो लिखेंगे, और दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मीन के दोनों में कॉमन, तो इसमें जैसे 18 और 20 दोनों में कॉमन है, तो 18 20 हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इससे नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे, वो भी सेम इसी तरीके से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।